नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने चैनल पे मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ इस बात को रिलेटेड कि रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है उसका समय क्या रहने वाला है। लेकिन उसी के साथ और भी काफी सारी क्वेरीज लोगों के मन में रहती है कि मैम अगर हम उस पर्टिकुलर रक्षाबंधन के मुहूर्त पे राखी नहीं बांध पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो ऐसे में फिर ऑल्टरनेटिवली हम कौन से समय पे राखी बांध सकते हैं। तो ये सभी जो बातें हैं वो मैंने उस वीडियो में शेयर कर रखी है, लेकिन आज की वीडियो में कुछ और स्पेशल आपके लिए लेकर आए हैं हम, जिसके बारे में हम स्पेसिफिकली बात करना चाहते हैं। सबसे पहले अगर आपने मुहूर्त वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार आप जब भी कोई फेस्टिवल या जब भी कोई रिचुअल सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें मुहूर्त की सबसे ज्यादा खास मान्यता जो है वो मानी गई है। क्योंकि मुहूर्त पे जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर जो शुभता होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। आज की वीडियो में, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको और काफी सारी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई बातें बताएंगे, जैसे कि अगर आप लोग दूर रहते हैं अपने भाई से तो तब आप कैसे रक्षा सूत्र का ये जो फेस्टिवल है, रक्षाबंधन का ये जो त्योहार है, वो आप किस प्रकार से सेलिब्रेट कर सकते हैं, और इसी के साथ में कौन सी गिफ्ट्स है जो आपको राशि अनुसार अपनी बहन को देने चाहिए, जिससे रक्षाबंधन का ये जो फेस्टिवल है उसमें और भी ज्यादा प्यार और भी ज्यादा मिठास जो है वो हमेशा बनी रहे। इसी के साथ एक और टॉपिक जिसको हम आज की वीडियो में कवर करना चाहते हैं वो ये है कि काफी बार लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि मैम हमारे जो भाई के साथ रिश्ते हैं उसमें काफी तनाव आ रहा है। आज आप तक हम इम्पोर्टेंट जानकारी पहुंचाना चाह रहे थे, इसी वजह से मैं वीडियो जो है वो अभी गाड़ी में चलते चलते ही शूट कर रही हूँ। लेकिन अभी आपको शायद पीछे साउंड आ रही होगी इमरजेंसी व्हीकल निकलने की, बट एवरीबडी इज बीइंग सो कोऑपरेटिव कि सबको जगह देना और मेकिंग श्योर कि जिस भी व्यक्ति को जरूरत है उस इमरजेंसी एड की वो जल्दी मिल सके। तो ये भी आपके अच्छे कर्मों में कहीं ना कहीं जो एक भागीदारी होती है वो जुड़ती है। तो फायर ब्रिगेड निकल के जा रही थी, तो आई होप कि जो भी लोग परेशान हैं वो जल्दी से उनको रिलीफ एड जो है वो प्रोवाइड कर सके। खैर, आज की वीडियो में हम रक्षाबंधन के जो पर्व है उसकी बात कर रहे थे। तो वो लोग जो अपने भाइयों से दूर रहते हैं, सबसे पहले वो किस प्रकार से ये जो रक्षाबंधन का फेस्टिवल है उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके भाई आपसे दूर रहते हैं, आपके साथ नहीं रहते हैं, किसी और कंट्री में रहते हैं, तो ऐसे में अगर आप रक्षाबंधन के त्योहार के दिन उनको रक्षा सूत्र का ये जो धागा है वो नहीं बांध पा रहे हैं, वैसे तो कई लोग पहले से ही जो रक्षा सूत्र का धागा होता है वो अपने भाइयों के लिए भेज देते हैं ताकि वो रक्षाबंधन के दिन इसे पहन सके। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से उन्हें ये धागा जो है वो अभी तक नहीं भेज पाए हैं, तो ऐसे में आप किस प्रकार से ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपको वो रक्षाबंधन का जो धागा है, वो जो राखी है, उसको लेना है और साथ में अपने भाई की एक तस्वीर लेनी है। अपने भाई के तस्वीर पे पहले आपको तिलक करना है। जिस प्रकार से हम अपने भाई की, जब वो हमारे समक्ष होते हैं, जब हम उनकी आरती करते हैं, उनके साथ जो मिठाई है वो उनको खिलाते हैं, तो उस प्रकार की जो पूरी विधि है सबसे पहले आपको वो करनी है। उसके बाद जो रक्षाबंधन का ये जो राखी का धागा है जो आप बांधना चाहते हैं उनकी कलाई पे, इस धागे को लेके आपको भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखना है अपनी मंदिर के स्थान पे, और ये संकल्प लेना है कि जब भी आपकी मुलाकात आपके भाई से होगी तो ये रक्षा सूत्र जो है वो आप उनकी कलाई पे बांध लेंगे, और तब तक ये जो रक्षाबंधन का ये जो राखी का धागा है वो भगवान श्री कृष्ण के सामने ही रहेगा, उन्हीं की नियंत्रण में रहेगा, और साथ के साथ उनके आशीर्वाद से आपके और आपके भाई का ये जो रिश्ता है उसमें प्यार और मिठास जो है वो हमेशा बनी रहे। और जब भी आपको अवसर प्राप्त हो अपने भाई से मिलने का, तो फिर ये जो रक्षा सूत्र है, ये जो रक्षाबंधन का धागा है, ये आप अपने भाई की कलाई पे बांध सकते हैं। अगली चीज जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं वो है बहनों के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि पूरे साल बहनें जो होती हैं वो इंतजार करती हैं, वो वेट करती हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार आएगा तो हम अपने भाई से अपनी जो पूरी डिमांड्स हैं वो पूरी करवाएंगे। तो सबसे पहले भाइयों को जो अपनी बहनों को गिफ्ट्स देते हैं, तो आपको ये प्रयास करना चाहिए कि भाई जो है वो अपनी बहन को उनकी राशि के अनुसार गिफ्ट करें। यानी कि अगर आप भाई हैं, आप गिफ्ट दे रहे हैं, तो आपकी राशि नहीं बल्कि आपकी बहन की क्या राशि है उस अनुसार आपको गिफ्ट जो है वो उनको देना चाहिए, क्योंकि उस अनुसार अगर आप उन्हें गिफ्ट देते हैं तो उसका शुभता और उसका जो प्रभाव होता है वो और बढ़ जाता है। वैसे तो आप अपनी बहनों को जो भी गिफ्ट देंगे उससे वो खुश होंगी, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज देते हैं जो उनकी यूटिलाइज की हो तो उसका और भी ज्यादा
इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है, और राशि अनुसार अगर आप उन्हें तोहफा देते हैं तो वो और भी ज्यादा बेहतर होता है। सबसे पहले मंगल की राशियों की बात करते हैं। एरीज और स्कॉर्पियो की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में रेड कलर का कोई भी कपड़ा, कोई भी ड्रेस, इस तरीके की चीज आप उन्हें दे सकते हैं। इसी के साथ में अगर एरीज आपकी बहन की राशि बनती है, मेष राशि अगर उनकी राशि बनती है, तो चांदी का एक सिक्का आप उन्हें दे सकते हैं। और वहीं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि अगर आपकी बहन की बनती है तो ऐसे में आप उनको चांदी की एक पायल जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। शुक्र की राशि यानी कि टॉरस और लिब्रा की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र क्योंकि सुंदरता का कारक माना जाता है, तो ऐसे में अगर आपकी बहन की राशि टॉरस या फिर लिब्रा है तो आप उन्हें कॉस्मेटिक से जुड़ी हुई कोई चीज दे सकते हैं या फिर इत्र दे सकते हैं। परफ्यूम नहीं देनी है आपने, इत्र उनको देनी है क्योंकि उसमें अल्कोहल नहीं होता है। तो ये दो चीजें आप उन्हें दे सकते हैं। या फिर राशि अनुसार चांदी से बना हुआ अगर आप उन्हें कुछ सामान दे रहे हैं तो चांदी का नेकलेस आप उन्हें दे सकते हैं, चांदी का पेंडेंट आप उन्हें दे सकते हैं। इस प्रकार की चीज भी अच्छी होगी। जेमिनाई और वर्गो यानी कि अगर हम बुध की राशियों की बात करते हैं तो ऐसे में ग्रीन कलर का एक वॉलेट, क्योंकि बुध को धन का कारक माना जाता है, तो ग्रीन कलर का एक वॉलेट अगर आप उन्हें देते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन वॉलेट कभी भी खाली आपको उन्हें नहीं देना चाहिए, तो उसमें कुछ पैसे जरूर डाल के दीजिएगा। और इसी के साथ चांदी का ब्रेसलेट अगर आप उन्हें गिफ्ट करते हैं तो ये भी बहुत शुभता देता है। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, कैंसेरियंस की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो कैंसेरियंस के लिए क्योंकि चांदी चंद्रमा को दर्शाता है और सोमवार का दिन है, इसीलिए चांदी के आइटम्स देना बहुत ज्यादा शुभता माना जाता है। अगर आप उन्हें चांदी से बना हुआ कोई बॉक्स देते हैं जिसमें वो अपनी यूटिलिटी का सामान रख सकती हैं तो ये बहुत शुभ होता है। लेकिन अगर आप छोटी सी भी चांदी की कोई चीज उन्हें देते हैं जैसे कि चांदी का छल्ला आदि, तो ये भी अच्छा और शुभ माना जाता है। सिंह राशि की हम बात करते हैं, सूर्य की राशि है, ये राजसीय राशि मानी जाती है, तो छोटे मोटे गिफ्ट से ऐसे लोग खुश नहीं होते हैं। सोने का गिफ्ट अगर आप अपनी बहन को देते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभता का माना जाता है। छोटी ही सी चीज भले ही आप क्यों ना दे उन्हें सोने की, पर जरूर दें। लेकिन साथ ही अगर सोने से बनी हुई चीज आप नहीं दे सकते हैं तो रेड, येलो, ऑरेंज इन प्रकार के कलर से बनी हुई कोई तोहफा, कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट या कोई कपड़े या कोई ऐसी चीज जो वो यूटिलाइज कर सके, इस प्रकार की चीज आपको उन्हें अवश्य देनी चाहिए। इसी के साथ हम अगली बात करते हैं कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस ज़ोडिएक्स की। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस शनि की राशियां मानी जाती हैं। ऐसे में अगर आप अपनी बहन को कोई भी ऐसी यूटिलिटी की चीज देते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप उनको लैपटॉप का बैग देते हैं या इस प्रकार की चीजें देते हैं तो वो काफी ज्यादा शुभता प्रदान करने वाली मानी जाती है। इसी के साथ चांदी से बनी हुई कोई छोटी सी भेंट अगर आप उन्हें साथ में देते हैं तो वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। लास्ट हम बात करते हैं गुरु की राशियों की यानी कि पाइसिस राशि की, और इसी के साथ में हम बात करेंगे गुरु की दूसरी राशि जो कि है सैजिटेरियस धनु राशि। इन दोनों राशि वालों के लिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक ब्रास से बना हुआ एक बर्तन लेना चाहिए, एक लोटा लेना चाहिए, उसमें 21 सिक्के और साथ में थोड़े से चावल ये डाल के आपको सबसे पहले, क्योंकि ये शुभता का प्रतीक माना जाता है, तो आपको जरूर देना चाहिए अपनी बहनों को। और इसी के साथ येलो कलर से कोई भी जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट या कोई भी कपड़ा जो है वो आप अपनी बहनों को दे सकते हैं। सोने की चीज भी आप गुरु की राशियों को दे सकते हैं, तो अगर आप देना चाहें तो साथ में सोने से जुड़ा हुआ कोई भी छोटा सा तोहफा जो है वो आप दे सकते हैं अपनी बहनों को। आप अपनी बहनों को जो भी चीज दें आप दिल से दें, इररिस्पेक्टिव ऑफ उन्हें आप क्या देते हैं, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो हमारा फर्ज बनता है आपको बताना कि अगर आप पूरे साल वेट करके कोई इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसको आप और कैसे शुभता से भर सकते हैं। इसीलिए हम आपको गाइड करते हैं कि राशि अनुसार अगर आप अपनी बहनों को कोई गिफ्ट देते हैं तो उसका प्रभाव और उसकी शुभता जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप अपनी बहनों को कोई और गिफ्ट देंगे तो उसको वो पसंद नहीं करेंगी। कोई भी गिफ्ट आप अपनी बहनों को दीजिए, दिल से दीजिए, तो वो उसे अवश्य पसंद करेंगी और आपके रिश्ते में जो मिठास है वो हमेशा बरकरार रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। लास्ट हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक की कि अक्सर हमने देखा है कि भाई बहनों के रिश्ते में तनाव आ जाता है, खटास आ जाती है, परेशानियां आ जाती हैं, और इन परेशानियों से डील करने में अगर आपको सहायता चाहिए तो कौन सा एक उपाय है जो आपको करना चाहिए इस समय के दौरान, रक्षाबंधन के दौरान स्पेसिफिकली, ताकि भाई बहन के रिश्ते में ये जो तनाव आ रहा है, ताकि भाई बहन के रिश्ते में ये जो परेशानियां आ रही हैं वो खत्म हो जाए और दूर हो जाए।
आपको अपने भाई की और अपनी खुद की बहन की जो तस्वीर है वो लेनी है। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, पेरेंट्स भी कर सकते हैं, भाई भी कर सकता है, बहन भी कर सकती है। आपको भाई बहन की इंडिविजुअल फोटोज जो हैं वो लेनी है और फिर साथ में उन दोनों को जोड़कर उसकी एक फोटो जो है वो क्लिक करनी है। यानी कि दोनों की सेपरेट फोटोज है लेकिन उन्हें साथ में जोड़कर एक फोटो आपको क्लिक करनी है और टेक्नोलॉजी और डिजिटल माध्यम से आप ये आसानी से कर सकते हैं। उस प्रकार से जब आप उस फोटो को क्लिक करेंगे तो वो ऐसा लगेगा कि वो दोनों फोटोज एक साथ हैं, एक ही फ्रेम में कंबाइंड है। उसके बाद आपको इस फोटो को एक ही साथ एक फ्रेम में फ्रेम करके अपने घर के आप किसी भी ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे अक्सर आप इस फोटो को देखें, या फिर आप इसको अपनी अलमीरा में भी रख सकते हैं, अपने वार्डरोब में भी रख सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप इस रेमेडी को करते हैं, स्पेसिफिकली रक्षाबंधन के दिन अगर आप इस रेमेडी को करते हैं, तो भाई बहन के रिश्ते में जो भी तनाव आ रहा होता है, जो भी परेशानियां आ रही होती हैं, वो खत्म होती हैं। तो अक्सर हमने देखा है मुहूर्त का जो एक्चुअल इम्पैक्ट होता है किसी भी प्रकार से किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का, उसका मेन रीजन यही होता है क्योंकि मुहूर्त शुभता प्रदान करता है। तो जब भी अक्सर हमने देखा है कि लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट तो करते हैं लेकिन अपनी कन्वीनियंस से सेलिब्रेट करते हैं। हमें कहीं जल्दी जाना है तो हम राखी जल्दी बांध देते हैं, भाई को कहीं जल्दी जाना है तो राखी भाई को जल्दी बांध देते हैं। मुहूर्त का विशेष ध्यान रखते हुए अगर आप कोई इवेंट सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें शुभता हमेशा बनी रहती है। और क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भी हम कोई इवेंट सेलिब्रेट करते हैं तो उसके पीछे का एक बहुत गहरा मीनिंग होता है। रक्षाबंधन का ये जो पर्व होता है उसके पीछे एक बहुत खास महत्व होता है, एक बहुत खास मीनिंग छुपा होता है। इसी वजह से इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। और इस पर्व को अगर आप मुहूर्त अनुसार सेलिब्रेट करते हैं तो उसका जो लाभ है वो आपको तिगुना मिलता है। तो ऐसे में आपने मेरी वीडियो जो है वो जरूर देखनी है मुहूर्त की। एक नहीं बल्कि 3 अलग मुहूर्त आपको हमने बताए हैं, आपकी कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। कन्वीनियंस के साथ साथ मुहूर्त का महत्व जो है वो बरकरार रहे, इसीलिए उस वीडियो में हमने सारी जानकारियां, सारी डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करी है। इस बार रक्षाबंधन का जो पर्व है 19 तारीख को मनाया जा रहा है। बहुत सारे शुभ योग जो है, शुभ संयोग जो है वो बन रहे हैं। सबसे पहले सावन का आखिरी सोमवार है, तो वैसे ही भोलेनाथ की अपार कृपा होने वाली है आप पे और आपके भाई बहनों पे और इस सौभाग्यशाली पर्व पे। इसी के साथ इस समय रवि योग बन रहा है, शोभन योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो बन रहा है। तो काफी शुभ योग जो है वो इस समय के दौरान बन रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए ये जो पर्व का समय है वो और भी ज्यादा खास और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे और आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।